जब भी भाभी नहाने जाती थी, देवर हमेशा दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था क्योंकि भाभी अंधी थी और वह खुशी खुशी उनकी लाठी बन गया था। लेकिन सब लोग उस आदमी को शैतान मानते थे और सिर्फ भाभी ही उसकी दवा थी। ये सब 5 साल पहले शुरू हुआ था जब दोनों भाई अपनी भाभी के साथ रहते थे। सबसे खौफनाक था बड़ा भाई, जिसे XY सिंड्रोम था। उसका गुस्सा बेहद हिंसक था और वह अक्सर लोगों को मारता पीटता था। सिर्फ भाभी ही थी जो छोटे भाई की रक्षा करने की हिम्मत करती थी। लेकिन बड़ा भाई अपना सारा गुस्सा उन्हीं पर निकालता था। एक बहस के दौरान छोटे भाई ने भाभी को बचाने की कोशिश की और गलती से अपने बड़े भाई को लात मार दी। लेकिन उसी में वह प्रार्थना की माला भी टूट गई जो उसकी हिंसक प्रवृत्ति को दबा कर रखती थी। असल में दोनों भाइयों को मानसिक समस्या थी, लेकिन छोटा भाई हमेशा उस माला के सहारे खुद को नियंत्रित करता था। जैसे ही माला टूटी, उसका हिंसक स्वभाव पूरी तरह बेकाबू हो गया और उसने मौके पर ही अपने बड़े भाई को मार डाला। उस दिन के बाद से सिर्फ देवर और भाभी ही एक दूसरे का सहारा बन गए। 3 साल बाद वह आदमी अपनी बेरहम तरीकों से अंडरवर्ल्ड का सबसे खौफनाक माफिया प्रिंस बन चुका था। लेकिन वह सिर्फ अपनी भाभी को हद से ज्यादा प्यार करता था। अगर कोई भाभी की बिल्ली को चोट पहुंचा देता तो वह उस इंसान को अपाहिज होने तक पीटता था, और अगर भाभी खाना खाने से मना कर देती तो वह शेफ को ही दोष देने लगता, जिससे डरकर भाभी तुरंत एक निवाला खा लेती थी। सब जानते थे कि भाभी और वह माला ही 2 ऐसी चीजें थीं जो उस आदमी को काबू में रख सकती थीं। अपनी सास की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए भाभी ने उस आदमी को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से सगाई करने पर मजबूर किया। वह आदमी भाभी को खोना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार मान गया। जाने से पहले उसने वह माला भी भाभी को संभाल कर रखने के लिए दे दी। लेकिन जैसे ही वह आदमी गया, उसकी गर्लफ्रेंड अपने परिवार को लेकर उस पुराने हवेली में आ पहुंची। उन्होंने एक साधारण कपड़े पहनी अंधी औरत को मेज साफ करते देखा और समझ लिया कि वह सिर्फ एक नौकरानी है। जब उन्होंने उसे उस आदमी की पुरानी एंटीक चीज को छूते देखा तो गर्लफ्रेंड ने तुरंत उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। भाभी ने समझाने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि माफिया प्रिंस की भाभी इतनी साधारण दिख सकती है। गर्लफ्रेंड का परिवार और ज्यादा हिंसक हो गया। उन्होंने न सिर्फ भाभी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनके सिर से खून बहने लगा, बल्कि उनकी 10 उंगलियां भी कुचल डाली। फिर उन्हें वह माला मिली। सब जानते थे कि उस आदमी ने कभी किसी को उसे छूने तक नहीं दिया था। गर्लफ्रेंड ने उसे नकली समझ लिया और गुस्से में माला को बीच से तोड़ दिया। उसी समय आदमी ने सर्विलांस फुटेज में कुछ गड़बड़ महसूस की। वह तुरंत हवेली की तरफ लौट पड़ा, लेकिन सच छिपाने के डर से गर्लफ्रेंड ने पहले ही भाभी को बोरे में भर दिया था और झूठ बोल दिया कि उसने एक नौकरानी को बड़ी भाभी को परेशान करते पकड़ लिया है। गुस्से में अंधा हो चुका आदमी अपना होश खो बैठा और तुरंत आदेश दे दिया कि उस बोरे को झील में डुबो दिया जाए। उसने खुद भी उस बोरे पर कई तीर चलाए। सब कुछ खत्म होने के बाद गर्लफ्रेंड घमंड से बोली, वो अंधी औरत आखिरकार मर गई। यह सुनते ही आदमी वहीं जम गया। वह पागलों की तरह सारी सच्चाई जानने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर टूटी हुई प्रार्थना की माला पर पड़ी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपने हाथों से उसी भाभी को मार डाला था जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह आदमी पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के बाल पकड़ लिए और उसका सिर दीवार पर दे मारा।